इकट्ठी हुई मौला की रहमत, हुजूर की शफाअत। अरे जो लोग जलकर कोयला हो गए होंगे, बुखारी की हदीस है, हुजूर ऐसा सजदा करेंगे, ऐसा सजदा करेंगे कि बाज बंदे जलकर कोयला हो चुके होंगे, हुजूर की शफाअत से उन्हें भी निकाला जाएगा और नहरे हयात में डाला जाएगा, वो तरोताजा हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन शर्त यह है कि मौत ईमान पर हो। अल्लाह शिर्क को नहीं माफ करेगा और गलतियां माफ हो जाएंगी, लेकिन जहां तक मामले का हक है, अगर कहीं आपने किसी अमल से मेरा दिल तोड़ दिया, अल्लाह, इसमें दिल तोड़ने के लिए शर्त नहीं कि किसी मशहूर आदमी का दिल तोड़ दिया, यूट्यूब में एक वीडियो ना हो और हजारों वीडियो पड़ी हो, दोनों का हक बराबर है आप पर जी, दोनों का हक बराबर है। किसी भी मोमिन का आपने दिल तोड़ दिया, अपने किरदार से उसको ठेस पहुंचा दिया, उसका हक़ पड़ोस नहीं अदा किया, उसका हक़ मेहमानी नहीं अदा किया, आप उनके शागिर्द हो, हक़ उस्ताज़गी नहीं अदा किया, आप उनके बेटे हो, हक़ उबुव्वत नहीं अदा किया, आप उनके बेटे हो, हक़ उमुव्वत नहीं अदा किया, तो ये वो हुकूक हैं जिसको हुकूकुल इबाद कहते हैं। ये बंदों का हक है और बंदा कयामत में भी जब तक तुम्हें माफ नहीं करेगा, रब नहीं माफ करेगा, फरमाएगा पहले अपने भाई से माफ कराओ तब मैं माफ करूंगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा पैगाम। तो अल्लाह फरमाता है वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम, अल्लाह से भी डरो और रिश्तों से डरो। ये देखो कि हमारा किससे क्या रिश्ता है। तो आपका हमारा रिश्ता क्या है? सुनने सुनाने का। तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सही रिवायत सुनाऊं, मेरी जिम्मेदारी है कि जिस बात पर मुझे यकीन हो मैं वही सुनाऊं। आपका मुझ पर हक यह है कि आपकी जो जरूरत हो वो मैं सुनाऊं। आपका मुझ पर हक ये है कि आपके मतलब की और काम की बात सुनाऊं, और आपका हक ये है कि आप इतना गौर से सुने, इतना गौर से सुने कि आपके दिल की तख्ती पर नोट हो जाए और उस पर अमल करने की हिम्मत बना ले। ये आपका हक है, बेशक, ये हम पर, आप पर मेरा हक है, हमें सही सुनाने का, आपको सेहत के साथ सुनने का। दोस्तों, लोग तकलीदी मिजाज रखते हैं। बड़े बड़े उर्सों में देखता हूं, बड़ी बड़ी भीड़ में देखता हूं कि बाज खतीब इस तरीके से बोल रहे हैं कि माइक भी नहीं समझ पा रहा हजरत क्या बोल रहे हैं। सही हजरत। कभी कभी वो स्पीड होती है और वो रफ्तार होती है और वो अंदाज होता है कि खुद माइक नहीं समझ पाता और क्लियर तौर पर आगे नहीं बता पाता, अब माइक नहीं सुन पाता। लेकिन अगर वहां बैठे हुए पीर ने उछल के नारा लगा दिया तो अब मजमे में मत पूछिए, हर बंदा नारा लगा रहा है, हर बंदा जोश में है। मतलब क्या है? तूने अंधी तकलीद किया, खुदा ने आंख दिया है, खुदा ने कान दिया है, खुदा ने दिल दिया है, खुदा ने दिमाग दिया है। जब बातें तुम्हारे दिल पे चुभ जाए तो मौला की अजमत को पुकार उठो, ऐ मौला, जिस पढ़ने वाले को तूने इतनी सलाहियत दी है, तू कितना अजीम है कि तेरा बनाया हुआ बंदा इतना अच्छा पढ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वल अरहाम, रिश्तों से डरो। जनाब कौसर भाई की दुख्तर प्यारी बेटी, मैं जब तस्वुर करता हूँ ना, कारी जुल्फकार साहब चले गए, हजरत मौलाना कारी असलम साहब या जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं जो साहिबे औलाद हैं, जो साहिबे औलाद हैं, जरा तस्वुर करें, जिनकी बेटियां 12 साल 15 साल 16 साल की हो चुकी हैं, उन्हें कभी कभी तन्हाई में ये ख्याल बहुत सताता है, जब उन्हें ये अचानक याद आता है कि 5-6 साल के अंदर मेरी बच्ची किसी और के हाथ चली जाएगी। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें जुमलों में निभाया नहीं जा सकता, दिल से एहसास किया जाता है। बेशक, बेशक, सही। जब तक मेरी भी बच्ची बहुत छोटी थी या बच्चे नहीं थे तो मैं भी इस चीज को नहीं समझ रहा था, एक रस्मी तौर पर समझ रहा था यूं ही।
लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है मेरा रिश्ता है मेरी बेटी से, ये कहीं से मुझे गम नहीं है कि मैं गाड़ी कहां से दूंगा, क्योंकि अल्लाह ने नवाजा भी है। लेकिन मैं समझता हूं कोई भी बाप है उसे गाड़ी की यानी दामाद को गाड़ी देनी पड़ेगी, इसकी फिक्र कम होती है मेरी बेटी पर कब्जा किसी और का होगा, मर्जी उसकी चलेगी। वो चाहेगा तो बीमार बाप को देख सकती है और